तो आपकी हिल कुछ भी करो मुझे कुछ नहीं सुनना है। अच्छा हाँ जी चूड़ी भी इनको लेनी है ना। चूड़ी तो महंगे हो आप। नहीं चाहिए अच्छा नवी चाहिए। बहुत सही भाई। बताओ सारी तो 22 दिन की हमने पूरी कर दी, तब भी अभी अधूरा ही है। आईफोन ले लो, चूड़ी नवी ले लो, नवी साड़ी ले लो, बताओ कहाँ से हम लाएंगे? वो चाहिए। अब कहाँ से मैं अपने आप को गिरवी रखूंगा कहीं? अरे भैया ठीक है, ले आ देंगे आईफोन। अरे छोड़ कर मत जाइयो भैया। अरे ना 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 ना, छोड़ कर ना जाओ, क्यों ना रुको, मैं आपके आईफोन का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है चलिए, तो साथी के पास फोन करता हूँ, देखो जुगाड़ करते हैं आप। हेलो आए सुन दीजिए। हेलो हाँ सर। आए सुन रहे हो हमारी आवाज को? हाँ अरे वो जो अपना पुल नहीं जो बन रहा था, उसमें ऐसा कर, जहाँ 1 कुंटल लोहा डालते थे ना, वहाँ ऐसा कर 85 किलो डालना। क्या बता रहे? कह रहा हूँ वैसा कर। हाँ। उसमें तो 50 किलो ही लोहा डाल। अच्छा। और जहाँ सीमेंट की बोरी 10 लगाते थे, वहाँ पर 5 डाल। अच्छा सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा है ना तू? हाँ मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर 1 कुंटल लोहा डालते थे, वहाँ पर 50 किलो ही डालना। अच्छा। हाँ, और जहाँ पर सीमेंट 10 बोरी लगाते थे, वहाँ पर 5 बोरी डाल। अरे भाई देखो, जैसा आप बता रहे हैं वैसा अगर बनवाओगे तो उसमें मजबूती कोई नहीं होगी, और उसमें बहुत से लोग मर जाएंगे बेचारे। अरे हमें लोगों की क्या परवाह यार, लोग तो मरते ही रहते हैं। अरे उसमें पुल टूट जाएगा, मजबूत नहीं बनेगा तो पुल टूट ही जाएगा, उसमें हजारों लोग मर जाएंगे। अरे पुल टूट जाएगा तो टूटने दे, अपना क्या जाता है, कुछ भी नहीं। अच्छा। लोग तो ऐसे मरते ही रहते हैं। हाँ मैं जैसा कहता हूँ वैसा तू कर। चलो ठीक। शुद्ध बना चंदे मीर बनो। हेलो अरे रानी, हाँ आपके आईफोन का हमने बंदोबस्त कर दिया, अब तो खुश है ना? हम बहुत खुश हूँ, थैंक यू। अब तो नहीं हमको छोड़ कर जाओगी? अरे मेरे डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम वाह ठीक है ठीक। गलती। लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ ऐसा करो, आज मेरा एक साथी डिनर पे आ रहा है, हाँ उसके खाने पीने की व्यवस्था अपने घर में ही कर दो। हाँ, वो तुम मुझ पे फिक्र छोड़ दो। आईफोन फिक्र छोड़ दे। कितने भाई तुम आईफोन चाहिए? हाय मदर, कैसे हैं? बढ़िया है भैया, आप सुनाओ? और बढ़िया है बस। और मजे हो रही? हाँ बस, आपका तो बिल्कुल एकदम सब कुछ बदल गया है भाई। हाँ भाई, कैसे सब कुछ बदल गया आपका? बताइए हम। ये तो सर राज की बातें हैं। हाँ? अरे जब हम
5 साल पहले मिले थे तो आपका यहाँ पर तो झोपड़ा पड़ा था। ये तो सब धोखाधड़ी का काम है। और इतनी जल्दी ये सब कहाँ से क्या हो गया? ये सब लोहा और सीमेंट की कमाई है। अच्छा, मतलब यही हाँ कि जहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च होने का है वहाँ पर हम 85,000 का उसमें लगाते हैं। अच्छा। 50,000 का पॉकेट में आता है। हाँ, मैं समझ गया। इसका मतलब है घूसखोरी। हाँ, बस जिसे कहते हैं आस्तीन का सांप। हाँ? जैसा तू समझ भाई। अच्छा, तो भाई ऐसा कर, ये जो पाप का खाना है ना, हाँ? ये अपने पास रख ले। अरे पाप का खाना कहाँ से हुआ भाई? बिल्कुल। कैसे? और परमेश्वर का वचन कहता है अधर्म की कमाई को खाने से मेहनत की कमाई खाना अच्छा है। इसलिए मैं तेरी इस अधर्म की कमाई को ग्रहण नहीं करूंगा। अपना खाना अपने पास रख और ये तेरा खाना तुझे मुबारक हो। लेकिन आज मैं जाते जाते तुझसे यह कहता हूँ कि तू इस अधर्म को, इस पाप को, अन्याय को और जो तू पैसों के लिए कर रहा है, नाशवान वस्तुओं के लिए कर रहा है, ये सब संसार के है मेरे भाई। अगर तू इन सभी से अपने कर्मों से मन फिरा लेगा, अपने पापों से पश्चाताप करेगा और यीशु मसीह को अपना लेगा तो परमेश्वर तुझे आज भी क्षमा करने के योग्य है। इसलिए तू कहता भाई, तू मेरा भाई, तू मेरा परम मित्र, तू मेरा मित्र है और सहपाठी भी है क्योंकि साथ में पढ़ा है। इसलिए मेरा राय देना तुझे मेरा धर्म बनता है। इसलिए मैंने तुझे बताया, अब तू ग्रहण कर या न कर वो तेरी मर्जी, परंतु ये तेरा पाप का खाना मैं नहीं खा सकता। देख भाई, और जाना है तो जा। न मालूम कैसे कैसे दोस्त बना लेते हैं और सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा। चलो कहीं पार्टी आर्टी में चलते, होटल में खाना खाते। चलो। अच्छा, मूड खराब हो गया आपका है? मेरा मूड पूरा खराब हो गया। अच्छा, पार्टी में चलो आज हमारा मूड हम सही करते हैं। चलो कहीं घुमा लाते हैं आपको। चलो घूमने चले। चलो होटल में कहीं खाते पीते हैं खाना। यहाँ का तो खाना बेकारी हो गया। मोबाइल पे में लगाई दे तो मेरा गाड़ी अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? रानू ये क्या हो गया? रानू उठो ना, रानू उठो। मैं समझ गया, ये सब हमारे कर्मों का फल है। मैं समझ गया, आज अगर हमने ये धोखाधड़ी का काम ना किया होता तो काश हमारी बीवी की ये मृत्यु ना होती, ये दिन हमको देखने को ना मिलता। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरी रात में? अगर हमने पुल में, अगर अच्छा मैंने सीमेंट डाला होता, अगर लोहा डाला होता तो ये पुल टूटता नहीं और ये दिन हमको देखने को ना मिलता। ये सब हमारे पापों और धर्मों का है। इधर हमारे धर्मों के कारण आज हमारा जीवन साथी चला गया। अरे ये तो मेरा ये वही भाई है ना जिसको मैंने चेतावनी दी थी प्रभु के वचन से। मैं क्या? अरे अनिल भाई उठो उठो, ये कैसा हो गया? क्या हो गया? अरे उठो उठो। मैं क्या? और मैंने जैसा बताया था कि भाई कि देख, मैंने पहले ही चेताया था कि देख
ये पाप की कमाई को खाना छोड़ दे और ये अध्ययन करना छोड़ दे और लाचारियों और गरीबियों को लूटना, ये इसे लूटना ही कहते हैं कि मजदूरों की मजदूरी मार लेना और उनकी कमाई का में से अपने आप को खाना, ये एक पाप होता है। काश मेरे साथी मैंने तेरी बात को मान लिया होता, इसलिए तो आज ये दिन हमें देखने को ना मिलता। देख, तेरी कमाई जो तूने पाप की कमाई की थी वो एक गठरी भर चुकी थी और भरते भरते आज वो फूट गई है। इसीलिए जो तूने वो पुल बनवाया था दूसरों के लिए, मैंने कहा था उसमें बहुत लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन जब तू होटल को खाना खाने के लिए अपनी पत्नी और तू एक गाड़ी से जा रहा था और उसी पुल से निकला जो तूने बनवाया था और उसी पुल को टूटने पर तू और तेरी पत्नी दोनों गिरे और तेरी पत्नी स्वर्गवासिनी हो गई और तू बच गया। तेरे पास आज भी मौका है मेरे दोस्त, तू परमेश्वर पिता को अपना ले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। हमारा खुदावन, हमारा परमेश्वर पिता, अब्बा पिता, सर्वशक्तिमान यहोवा जरावर तुझे आज भी क्षमा करने के योग्य। हालेलुया। अच्छा, हमारे पाप गुनाह क्षमा हो जाएंगे। यस। अच्छा, काश मैंने तेरी बात पहले ही मान ली होती तो मेरा जीवन साथी जो था मेरे मित्र होता नहीं। यदि तू अपने हमारे परमेश्वर को अपनाना चाहता है तो अपने पापों से पश्चाताप कर और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कर। यदि तू प्रभु को ग्रहण करना चाहता है, हाँ मैं ग्रहण करना चाहता तो ठीक है, हमारे साथ में बोलिए, घुटने पर आ जाइए और कहिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो है आने वाला है, जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते, पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते, जो भी हमने गलती गुनाह पाप जो भी हमने गलती गुनाह पाप किए हैं, पिता परमेश्वर हमें पिता क्षमा कर दे। परमेश्वर हमें क्षमा प्रभु कर दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में दुआ मांगते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। आमीन। जा, परमेश्वर की आस से तू परमेश्वर की संतान हो गया है। बोलो यीशु मसीह की। कुछ समझ में आ रहा है प्रभु के बहनों के, समझ में आया कुछ? आज यही चल रहा है घर में। परमेश्वर के जो कलाम में लिखा है ना, आज हर जगह यही ठेकेदारों का काम है ना। और ठेकेदारों का नहीं, हम लोगों का, जो बहनें ज्यादातर अपने पतियों को परेशान करके रखती है ना। हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, हमें ऐसा करना है। दुनिया देखो कितनी बदल गई। दुनिया पे मत जाओ, याद रखना दुनिया बदल जाएगी, रिश्तेदार बदल जाएंगे, आपके दोस्त मित्र बदल जाएंगे, पर याद रखना परमेश्वर के कलाम में लिखा है, अरे सब कुछ बदल जाए पर मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर जो था, जो है और वही आने वाला, इसलिए याद रखिएगा। और मैं इस विषय पर बता रहा हूँ कि वो पति पत्नी जो थे, उसकी जो पत्नी थी बहुत अहंकारी थी, बहुत घमंडी थी। कह रहे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उसका पति जो था ना, वो ठेकेदार का काम करता था। और उसने क्या किया, अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने कहा, मना किया। जो उसके लोग काम कर रहे थे, पुल की या बिल्डिंग को बना रहे थे, उसने, ठेकेदार ने बोला कि उसने जो 1 कुंटल लोहा लगना है उसने 50 किलो लगाना है। पर उसके लेबर ने या जो भी नौकरी करता था उसने बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम पहले से उसमें सब कुछ कम कर दिए हैं, अगर और कम करेंगे तो पुल टूट जाएगा। बोले आमीन। पुल टूट जाएगा। पर यहाँ पर कुछ बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस बहन ने, उसके बाद में क्या होता है कि सारी बातें होने के बाद में, और वो पत्नी और वो पति दोनों कहीं खाना खाने जा रहे थे। रास्ते में जाम पड़ गया,
तो पत्नी बोली, अरे कोई शॉर्टकट रास्ता से निकल चलो ना, पहले से हम लेट हो गए हैं, इसलिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। तो पति बोला, अरे चलो ना उसी पुल से चलो जो हमने बनवाया। और जबकि उसके लेबर ने बोला था कि भैया इसमें कोई चीज कम मत कराओ, पहले से इसमें कम है, ये पुल टूट जाएगा, लाखों लोगों की मौत। पर वो ठेकेदार ने क्या बोला, अरे लोगों को मरना है तो मरने दो, हमारा क्या जाता है। और वही दशा क्या हो गई, जो ठेकेदार जिस पुल को बनवाया था उसी का पहला नंबर उस पुल से निकलना हुआ। और क्या हुआ, जब उस पुल पर पहुंचे और एक्सीडेंट हुआ और वो पुल टूट गया और वो उसकी पत्नी तुरंत वहां पर मर जाती है। बोले यीशु मसीह की जय। मेरी बात समझ रहे ना। उसकी पत्नी मर जाती है और वो बहुत रोता है, अपने पापों को प्रायश्चित करता है उसका पति। यदि मैंने घूस ना लिया होता, यदि मैंने ऐसा ना कम किया होता, इसमें श्री मीट मसाला कम ना लगाया होता, तो आज मेरी पत्नी की जान नहीं जाती। लोग बाद में पछताते हैं। आज इसलिए प्रभु यीशु का वचन यहाँ पर आप लोगों को सभी को इस दृष्टांत के, इस कहानी के, इस नाटक के हिसाब से आपको बताया जा रहा, दिखाया जा रहा, ताकि मेरे भाई बहन ऐसा मत करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए उस पति ने क्या किया, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद में उसका पति जब कोई एक भाई बताता है प्रभु यीशु के बारे में, तो वो अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करता है, अपने सारे पूरे कामों को छोड़कर परमेश्वर की सेवा में लग जाता है। और क्या हुआ, ऐसे करते करते सेवा उसका भी समय पूरा हो गया। अब इन दोनों का न्याय होगा और इन दोनों में देखिएगा परमेश्वर किसको अपने लिए चुनता है और किसको बाहर रखता है। तो आइए हम देखते हैं। बोले यीशु मसीह की। ठीक है, बाहर आ जाओ जल्दी। भैया जी क्या करा जाए इससे भाई आपको दिया था बहन, इतने टाइम को ले नहीं रहा, जल्दी आ जाओ बहन। अरे मैं यहाँ आ गई हूँ, ये मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ये स्वर्ग आ गई हूँ। ये तो स्वर्ग है, यहाँ तो सोने की दीवारें हैं, सोने के खम्भे हैं। देखो यहाँ तो बहुत सोना है, यहाँ तो बहुत सोना है। और मैंने सुना था जो परमेश्वर के दास होते वही स्वर्ग में जाते हैं और जो नहीं परमेश्वर को जानते वो नहीं जाते। मैंने इतना पाप किया, अपने पति को बहकाया और सब कुछ खरीदवाया और फिर भी पाप अपराध करके मैं स्वर्ग में आ गई। अरे मैं तो स्वर्ग में आ गई। हाँ, और यहाँ तो बाहर तो बहुत सोना है। चलो कहाँ गेट है? ये गेट है, मैं अंदर चलकर देखती हूँ। जब बाहर इतना सोना है, अंदर सोना बहुत होगा, मैं मालामाल हो जाऊंगी। चलो अंदर देखती हूँ। ठहर जाओ, मैं देखता हूँ कि आप, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, इसीलिए तुम नरक के भागी हो, तुम नरक की झील में चले जाओ। अब मैं क्या करूँगी? हे प्रभु, मैंने तुझे नहीं जाना, तुझे पहचाना नहीं। हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊंगी? किससे पश्चाताप करूंगी? हे प्रभु, अब तो मुझे नरक की आग मिल गई। अब मैं क्या जाऊंगी? हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं तो नरक में आ गई। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं तो नरक में आ गई। मुझे नरक नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे नरक नहीं चाहिए। बोले यीशु मसीह की। क्या कह रही? स्वर्ग चाहिए। वचन में लिखा है
पृथ्वी पर परमेश्वर ने लाखों मौके दिए मनुष्यों को बदलने के लिए, लाखों चांस दिए सुधरने के लिए पृथ्वी पर इस समय पर सब चांसों को तुमने गंवा दिया, सब परमेश्वर के अवसर को तुमने खो दिया। और वो पत्नी क्या कह रही है जब मरने के बाद उसका न्याय होता, पता क्या कह रही है? जब स्वर्गदूतों ने उसका नाम देखा, जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, तो उसको बोला गया तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती थी। इसलिए वो कह रही नहीं, मुझे स्वर्ग चाहिए, आई फूल ले ले। यीशु मसीह की कौन सा फूल? कितने लोग ले रहा मांगेंगे अपने पतियों से? बोले यीशु मसीह की हमें झुमका चाहिए, हमें गोले का हार चाहिए, चूड़ी बिना कुछ होगा नहीं। अब धरो है स्वर्ग में कि लाखों चांस परमेश्वर ने दिए, पर उसको तुमने गंवा दिया। और नरक में जाने के बाद लोग एक चांस को तरसते हैं कि काश परमेश्वर यहाँ पर मुझे एक चांस दे दे, आज ही मैं अपने गलत कामों को छोड़कर और मैं परमेश्वर के पीछे, क्योंकि समय नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर लाखों चांस से बदलने के लिए, सुधरने के लिए, संभलने के लिए, परंतु नरक में कोई भी चांस। बोले यीशु मसीह की। तो ऐसा आप समझ लेना। आगे हम देखते हैं उनके पति की कहानी क्या होगी। जल्दी भैया, जल्दी रिया। अनिल ये सरगा का नहीं है। अरे ये कहाँ आ गया? अरे ये सोने की खंभे, सोने की दीवारें और सोने की सड़क। अरे मैं कहाँ आ गया? अरे ये तो स्वर्गदूत। हाँ, ये सब हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा था। हालेलुया, मैं समझ गया, मैं स्वर्ग में आ गया। चलो देखते हैं अंदर चल के। ठहर जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम है, इसीलिए स्वर्ग में आप परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब देखिएगा भाई का जीवन का। और ये गीत क्या गाते हैं स्वर्ग में पता है? अरे मेरे यीशु ने किया उपकार। किसने? यीशु ने। वो भाई गीत गा रहा, जब स्वर्ग में पहुंचा, उसकी जीवन की पुस्तक में नाम दबाया तो वो बहुत खुश हो गया, मगन हो गया। और वो क्या स्वर्ग में गा रहा है? क्या गा रहा है? जीव मेरे यीशु ने किया उपकार, अरे बचाई लिए मेरे प्राण। तुम
हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और हमने आज जो भी गुनाह माफ किए थे, हमने अपने आत्मा को पश्चाताप कर दिया। आज हमारा सबसे काम है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की कृपा की हो। तूने मेरे वचनों के अनुसार तूने पश्चाताप किया और अपनी गलती गुनाहों को माना। मैं तुझे उस राज्य में ले चलता हूँ जो स्वर्गीय पिता ने तेरे लिए तैयार किया। आओ मेरे साथ। हालेलुया बोले यीशु मसीह की। इस रीति से पति ने उसकी पत्नी मर जाने के बाद में पति ने प्रायश्चित कर लिया था, क्योंकि प्रभु के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताया। तो उस पति ने उसी समय परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई और उसके बाद में उसने सारे गलत कामों को छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसे माफ कर वो शांति दी, वो जिंदगी दी जो स्वर्ग में थी। वो बोले यीशु मसीह की। और इसी प्रकार के हम आप लोगों को समझा रहे हैं इस रीति को। यदि कोई खेल ना देखना, इसको अपने दिमाग में अपने मस्तक में भर लो।